नमस्कार दोस्तों। पीजीटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर आज हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अभी तक का क्या सिनेरियो बना हुआ है, हाई कोर्ट को लेकर के हाई कोर्ट से क्या अपडेट आ रही है, प्लस में जेएससी का एक बड़ा झटका निकल करके आ रहा है और बाहर हुए जो भी कैंडिडेट उनकी वापसी को लेकर के भी कई सारी चीज़ें निकल करके आ रही है। अब इनका भी होगा चयन। पीजीटी भर्ती का सच क्या है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सभी को लाइक कीजिएगा, सेशन को लाइक नहीं किए होंगे कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखिए जेएसएससी पीजीटी 2026 का बड़ा अपडेट, पॉइंट बाय पॉइंट सारा फुल डिटेल में एनालिसिस लाया हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे पीजीटी भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। जेएसएससी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी तरीके से क्या हुआ भाई, खत्म नहीं हुआ है ना। ये जो प्रक्रिया आपका पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, यानी कि कई वर्षों से आपको पता है कि लगातार चल रहा है ये मामला और कई सारे विषयों का अभी भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। कोर्ट केस और अलग अलग विवादों के कारण रिजल्ट में देरी हुई। अभी जेएसएससी में पीजीटी का मतलब जो काम है लगातार चल रहा है ना, हालांकि प्रोसेस आपका बढ़ रहा है बट थोड़ा सा स्लो मोड में बढ़ रहा है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, किन किन सब्जेक्ट का जो आपका सेकेंडरी लिस्ट आया था, तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे नहीं जानते। देखिए कुल मिलाकर के बात करें तो 8 सब्जेक्ट के लिए जारी किया गया था, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, है ना, और भी जो सब्जेक्ट है हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, और एक और जो आपका सब्जेक्ट लास्ट है आपका कॉमर्स, है ना। यानी कि सेकेंड डिव लिस्ट यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लगभग आपका फरवरी में पूरी हो चुकी थी, ये भी आप सभी जानते होंगे। आगे हम बात करते हैं, यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी, इनका डीबी क्यों नहीं आया। हालांकि इसको लेकर के लगातार आपके मन में सवाल तो उठ ही रहेंगे और लगातार इस सारी चीज़ों को लेकर के मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का सेकेंड डीबी लिस्ट क्यों नहीं निकला। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसका मुख्य कारण आपका कोर्ट का जो केस है, दूसरा आपका रिजर्वेशन जो आपका मामला चल रहा है विवाद को लेकर के, है ना, उसमें जो आपका विवाद है, BC2 का जो आपका सीट का जो विवाद है उसमें भी, है ना, मेरिट एम कैटेगरी जो भी इशू है इसको लेकर के जो आपका इन सारी चीज़ों का जो सब्जेक्ट है इनका आपका डीबी लिस्ट नहीं आया, है ना। और मेरिट एम कैटेगरी का जो इशू इन सारी चीज़ों को लेकर के बताया जाए, ये सारे प्रॉब्लम है जिसके कारण आपका नहीं आ रहा है। BC2 कैंडिडेट्स की अगर बात करें, जो भी कैंडिडेट है BC2 वाले, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, BC2 कैंडिडेट्स यानी कि जो आपका हाई कोर्ट में बड़ी जीत मिली, बहुत सारे कैंडिडेट BC2 के उम्मीदवार कोर्ट गए थे, है ना, लगातार। देखिए कहीं से अब रास्ता एक ही चीज़ बचता है हमारे पास, न्याय पाने का। हर जगह हमें नाइंसाफ़ी मिलती है, हर जगह हमारे साथ अन्याय होता है, तो एक रास्ता हमारा बचा हुआ है, वो हमारा क्या है, कोर्ट का रास्ता, है ना। और उनका मुख्य मुद्दा क्या था, उन्होंने कहा, क्या कहा, ध्यान दीजिए आप लोग। उनका कहना था कि कई सब्जेक्ट्स में BC2 की जो सीटें बहुत कम थी ना, ये जो सीटें हैं आपका बहुत कम थी, और कुछ सब्जेक्ट में सीटें जीरो थी, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट जो उसमें भी आपका सीटें क्या थी, जीरो। ऐसे में उनका रिजल्ट कैसे आएगा, है ना, जाहिर सी बात ये तो सवाल बनता है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दी किन सब्जेक्ट में BC2 की सीटें कम थी, है ना, ध्यान दीजिए आप लोग। तो अगर बात करें उदाहरण के तौर पर सब्जेक्ट और BC2 का अगर सीट, हिस्ट्री में आपका जीरो है, हिंदी में भी आपका जीरो। देखिए ये सारी चीज़ मैं बता रहा भी मैथ नहीं, आपका इंग्लिश में आपका 2 था। अन्य सब्जेक्ट में भी बहुत कम सीटें थी, जिसके कारण एक मतलब कि अभ्यर्थियों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें कोर्ट में जा करके चुनौती दे दी। क्लियर। और ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि भाई आप नहीं जाएंगे, आपके हक के लिए कौन लड़ेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर के बातें निकल करके आ रही है। क्या मामला, कोर्ट में मामला है कि वास्तव में कई सब्जेक्ट में BC2 की जो सीटें बहुत कम या जीरो के बराबर थी, है ना, जीरो के बराबर थी, इसलिए अभ्यर्थी की जो बात है वो आपका सही है ना, ये बात सही मानी। आगे बात करते हैं, मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी किया गया। क्लियर। अगर आपका आ रहा है तो उसके आधार पर जारी किया। डुअल डिग्री को लेकर के जो बातें निकल करके आ रहे हैं, डुअल डिग्री जो केस है उसमें क्या था, सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है डुअल डिग्री वाला, है ना। डबल डिग्री, मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब डुअल डिग्री वाला फायदा नहीं है। आप लोग बदमाशी करते तो मैं क्या बोलूँ, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लीजिए। PG प्लस B.Ed दोनों एक साथ कर रहे हैं, कैसे ऐसे हो गया भाई, बोलते हैं ना। आप जो है एक साथ 2 डिग्री कैसे ले सकते, दोनों जगह पढ़ाई किया का आपने, नहीं रेगुलर आपने कोर्स किया तो कैसे कर लिया, ये तो सवाल तो बनता है।
तो यही सवाल बन रहा था ना, पीजी एंड डिस्टेंस, पीजी बराबर आपका डिस्टेंस मोड, बीएड बराबर रेगुलर मोड। यानी कि ये जो आपका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है इसको समझिएगा, दोनों का जो सेशन एक ही समय का, यानी कहने का मतलब चाहे आप रेगुलर मोड पर करें या डिस्टेंस मोड, एक ही आपका नहीं होना चाहिए। क्लियर? या तो आप करे तो आपके पास टाइम नहीं, डिस्टेंस डिस्टेंस वाला करे, एक ही चीज़ करे, लेकिन या तो आप टाइम है तो रेगुलर मोड वाला करे, लेकिन एक ही करना, दोनों का हो आपका छट जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपके सामने आता है जेएसएससी ने क्या किया था, तो जेएसएससी ने कहा कि सेशन मैच कर रहा है, इसीलिए यह डबल डिग्री इशू है, कई उम्मीदवार को रिजेक्ट कर दिया गया है ना, और इसमें रिजेक्ट होते हैं। अब देखिए क्या होता है, और आगे जो भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कैंडिडेट्स ने कोर्ट में क्या कहा था। तो कैंडिडेट जो कोर्ट में क्या कहते हैं, उम्मीदवारों ने कहा कि यूजीसी के नियमों के अनुसार एक डिस्टेंस कोर्स और यूजीसी के नियमों के अनुसार एक डिस्टेंस कोर्स और एक रेगुलर कोर्स है, एक साथ किया जा सकता है, इसलिए इनकी डिग्री वैलिड मानी जाए। अब देखिए इनकी डिग्री वैलिड मानती है या नहीं, आने वाले दिनों में देखेगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्लियर? आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने है हाई कोर्ट में जो आपका डुअल डिग्री को लेकर के बड़ी राहत मिली। खैर देखिए क्या राहत है, हाई कोर्ट जो है जेएसएससी पर विवादित आदेश जो उसको रद्द कर दिया, और कहा क्या कहा, ध्यान दिए, कहा गया कि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और योग्य अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जा, मतलब किया नहीं जा सकता, जो भी योग्य अभ्यर्थी उनको बाहर नहीं किया है। इनका सबसे बड़ा असर क्या है, इसका जो असर है सबसे बड़ा क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कि जो भी कैंडिडेट्स रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिए गए थे, डुअल डिग्री के कारण बाहर हुए थे, और अब उनका रिजल्ट आने की संभावना बढ़ गई है। जो भी कैंडिडेट जो डुअल डिग्री के कारण रिजेक्शन लिस्ट में डाले गए थे, अब उनका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना बताई जाए। खैर देखिए क्या होता है, आने वाले दिनों में जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम से जुड़े, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जाइएगा। प्लस में आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। थर्ड डिप लिस्ट आने की संभावना क्यों बढ़ी हुई है, तो कई सारे कारण है उसको लेकर मैं बताता हूँ। तो बहुत जो कैंडिडेट है ना, अब्सेंट हुए थे। दूसरा मतलब कि सेकंड डिविजन में कई सारे अनुपस्थित थे ही। सेकंड जो आपका कोर्ट में जो राहत मिल गई, और डुअल डिग्री वालों को वापस प्रक्रिया में आ सकते हैं, ये भी एक अहम मुद्दा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने आता है कि क्या है ना, अब मेरिट के अनुसार चयन होगा, इसीलिए थर्ड डिविजन की संभावना बढ़ी हुई है। क्लियर? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आगे बात करते हैं फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी एक सवाल बन रहा था। तो संभावना कई सारे बन रहे हैं, उन्हीं संभावना में से बताने जा रहा हूँ। संभावना है कि पीटी का सेकेंड डिविजन लिस्ट का जो फाइनल रिजल्ट इसी महीने में जारी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर आ चुके हैं और वेरिफिकेशन पहले हो चुका है ना। वेरिफिकेशन भी आपका क्या होगा, पहले आपका हो चुका है। आगे हम बात करते हैं, ध्यान देगा। और आपका जेएसएससी पर एक तरीके से दबाव बढ़ा हुआ है ना, बढ़ चुका है। किन लोगों का रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, किनका आएगा, तो जिन कैंडिडेट्स के है ना मार्क्स अच्छे हैं, मेरिट मजबूत है, पूरा डीबी हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स सारा चीज सही है, ये लोगों का जो रिजल्ट है आपका आने की संभावना बनी हुई है। क्लियर? आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पिटिशनर कौन होते हैं, ये भी एक सवाल बन रहा था, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि बहुत सारे लोग पूछे पिटिशनर कैसे बने। ध्यान दीजिए, कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने से पहले पिटिशनर कराना होता है, ऑर्डर आने के बाद आपका नया पिटिशनर बनना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कई बार पिटिशनर बेस फैसला आता है तो फायदा मिल जाता है, कई बार पैसा मतलब कई बार पिटिशनर बेस फैसला नहीं आता है तो उनको नुकसान होता है। तो बोलते हैं बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, नहीं बनना चाहते नहीं बन सकते हैं। अब जिनके साथ बनना है वो आपको डिसाइड करना हो। क्लियर? किनके साथ जाना है किनके साथ, क्योंकि जब भी किसी के साथ उनके साथ सारी जानकारी को इकट्ठा कर ले, क्या वो व्यक्ति सच में काम कर रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाई हाई सोर्स यानी कि हाई स्कोर वाले का क्या होगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि मैं 270 मतलब 300 में से आपको 270 290 मार्क्स आने के बाद भी चयन नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो कारण हो सकता है, ध्यान दीजिए आप लोग। इसका जो मुख्य कारण हो सकते हैं आपका सीट का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस में कोड का जो आपका मैटर गया, मेरिट में आपका जो आपका पोजीशन उसको लेकर के, रिजर्वेशन जो सिस्टम, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं ये प्रॉब्लम तो नहीं है आपके साथ। आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने आता है कि अभी सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है, तो कुल मिलाकर के बात टीटी भर्ती अभी जारी है, रेगुलर काम हो रहा है, और फाइनल जो आपका बोलते हैं चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ, मतलब कि पूरा सुनवाई कंप्लीट नहीं हुआ है,
डुअल डिग्री वालों को राहत मिली, यानी कि BC2 वालों को फ़ायदा मिला और थर्ड डिग्री लिस्ट वालों को संभावना बनी हुई है। फाइनल रिजल्ट आने की भी जल्द उम्मीद बनी हुई। क्लियर? तो यह था आपका पूरा कंक्लूजन। और आप सभी के लिए अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है तो सभी को ध्यान देगा। अब आपको ऑफिशियल जो आपका नोटिस है उसको देखना है, देखते रहना है। बाकी मैं तो बताऊंगा। जैसे की वेबसाइट लगातार चेक करते रहे, डॉक्यूमेंट्स में रेडी रखें और मेरिट और कैटेगरी स्थिति आपको समझना, अफवाहों से आपको बचना है। ध्यान दीजिए, ठीक है। जो भी आपको बहुत सारे फैलाते हैं, मुद्दा क्या है, सेकेंड डिग्री लिस्ट आपका क्या हो चुका है, रिजल्ट आपका ज़्यादा संभावना है, मतलब फाइनल रिजल्ट आपका ज़्यादा संभव है। BC2 केस को आप कैंडिडेट की जीत मिली, यानी कि डुअल डिग्री भी कैंडिडेट्स को राहत, थर्ड डिग्री लिस्ट आने की संभावना बनी हुई है और रिजेक्टेड कैंडिडेट वापस की भी उम्मीद है और JSSC प्रोसेस अभी आपका जारी है। तो ये था आपका पूरा का पूरा अपडेट। आपके मन में जो भी सवाल होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दिए ताकि सभी जानकारी को, मतलब सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक नहीं किया लाइक। और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिए। आप लोग जो भी कैंडिडेट है रेगुलर क्लास करते किसी अन्य एग्जाम की भी, तो रेगुलर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी क्लासेस फ्री होते हैं और लाइव हो रहे हैं। सुबह आपका 6:30 बजे मैथ क्लास हो रहा है, 7:30 बजे मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है, अभी 9 बजे आपका पॉलिटी क्लास चल रहा है SST का, 5 बजे आपका रीजनिंग, 8 बजे आपका हिंदी, 9 बजे आपका झारखंड जी। तो ये सारे क्लास का शेड्यूल है, आप चाहे तो रेगुलर क्लास कर सकते हैं। इन सारे क्लासेस का PDF आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का जाकर के जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।